Hello all my 8th class students. In this video we are continuing our last video. मैं आपको बता रही थी कि अब आपको हमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं अब हम उन डिफरेंट रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुलिस के रोल के बारे में कि पुलिस का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रोल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का। क्या काम है? इन्वेस्टिगेशन करने का। एंड एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, किसी भी तरह की अगर हमें कोई कंप्लेंट करानी है, जो भी हम कंप्लेंट कराएंगे उसके बेसिस पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है आप किसी भी तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराते हो, चाहे वो ओरल कराते हो चाहे वो रिटर्न कराते हो, किसी भी तरीके से हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं FIR। जो भी हम कंप्लेंट लॉन्च करवाते हैं वो FIR कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस को ज़रूरी है कि वो अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करे, यानी कि उससे रिलेटेड अपनी एविडेंस, एक्यूज पर्सन गिल्ट है या नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस फैक्ट वो कलेक्ट कर सकता है वो उसको करेगा। आफ्टर दैट पुलिस विल चार्ज शीट इन द कोर्ट। ठीक है, एज स्टेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, इट इज़ नॉट जॉब ऑफ द पुलिस टू इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस कि वो डिसाइड करे कि कोई पीपल एक्यूज पीपल गिल्टी है यानी कि गुनहगार है या वो बेकसूर है, इनोसेंट है। ये जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जज डिसाइड करते हैं कि एक्यूज पीपल इनोसेंट है या गिल्टी है। किस बेसिस पे करेगा वो हम अपने जज के रोल में पढ़ेंगे। ओके, ये हम ऑलरेडी यूनिट 2 में रूल ऑफ लॉ पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इन बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर पर्सन इक्वल है बिफोर द लॉ। एविडेंस फैक्ट्स की बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है हु इज गिल्टी एंड इनोसेंट। इसका मतलब देयरफॉर द पुलिस ऑलवेज इन्वेस्टिगेट हैज टू कंडक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। इसका मतलब क्या है कि पुलिस की नज़रों में सभी इक्वल हैं और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी वो लॉ के अकॉर्डिंगली वो लॉ को फॉलो करेगी, क्योंकि लॉ सबके लिए सेम है। सभी ह्यूमन बींग्स के, सभी पीपल्स के ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए वो सबको फुल रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई कि पुलिस को जो ध्यान में रखना होता है जब वो किसी को अरेस्ट करते हैं, कोई भी इंटेरोगेशन करेगा, डिटेंशन करेगा, तो पुलिस को कोई परमिशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको टॉर्चर करे या किसी भी इंडिविजुअल को शूट करे। नो, दे कैनॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफेंसेस। बल्कि वो तो किसी पीपल को पनिशमेंट भी नहीं दे सकता। पेटी मतलब छोटे छोटे गुनाहों के लिए, छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए, गुनाहों के लिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बुक ऑफ दिस चैप्टर। आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है हर पर्सन को कि जो भी अगर इंडिविजुअल को कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो उसके क्या फंडामेंटल राइट्स बनते हैं। फर्स्ट, राइट टू इन्फॉर्म्ड। वो अपने, अगर कोई उसको अरेस्ट करने आ रहा है, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उस इंडिविजुअल को बताया जाएगा कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ये नहीं कि किसी के भी घर में घुसे और उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके आ गए। नो, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर। अगर किसी पर्सन को, एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर जब उसको अरेस्ट कर लिया गया उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड। उसके साथ किसी भी तरह का इल ट्रीटमेंट नहीं होगा, टॉर्चर नहीं होगा कस्टडी के अंदर। ये नहीं कि किसी को भी पुलिस अरेस्ट करेगी और डायरेक्ट 3rd डिग्री देने लग जाएगी। नो, दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी टॉर्चर टू द एनी इंडिविजुअल। कन्फेशन, यानी कि हम किसी भी तरह का पुलिस कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन किसी भी तरीके से कोई एविडेंस के तौर पर, विटनेस के तौर पर आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हो। इस चैप्टर को ना समझने का सबसे इजी तरीका है, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जॉली LLB, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें बताई हुई हैं आपको मूवी में। तो एक बार हो सके तो उस मूवी को रिकैप कर लेना, आपको अच्छे से ये वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कोई भी पुलिस कस्टडी में दी हुई गवाही
नॉट लायबल इन द कोर्ट, यू आर नॉट अलाउड कि उसको वो विटनेस के रूप में वहाँ प्रेजेंट कर सके, ठीक है। उसको किसी तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते और किसी को भी अननेसेसरी वो अरेस्ट नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पॉइंट है पुलिस का जो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी भी बॉय को जो कि माइनर यानी कि वो अंडर 15 नहीं होना चाहिए या कोई भी वुमेन, वो पुलिस ये कह के उनको नहीं बुला सकती है कि मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, इंटेरोगेशन करना है, क्वेश्चनिंग करनी है और आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे अधिकार हैं और पुलिस को ध्यान में रखने चाहिए। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना प्लीज़, आपके टीचर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट कर करके पूछ सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से बेटा 1 क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डी के बासु की गाइडलाइंस, इनको जाना ही डी के बासु की गाइडलाइंस के थ्रू जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ रिक्वायरमेंट मेंशन की है, प्रोसीजर्स बताए हैं जो पुलिस एजेंसी को अरेस्ट, डिटेंशन, इंटरोगेशन करते हुए ध्यान रखने चाहिए और उनको जाना जाता है डी के बासु की गाइडलाइंस के थ्रू। 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी पुलिस ऑफिशियल किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने जाएगा, इंटेरोगेशन के लिए जाएगा, तो वो अपना नीट एंड क्लीन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग अपने डेजिग्नेशन के साथ वियर करके जाएगा ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि विच पुलिस डेजिग्नेटेड पर्सन उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अ मेमो ऑफ अरेस्ट, ठीक है, उनका भी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड मेमो होता है जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि किस टाइम उस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। उसको फिल किया जाता है जब वो अरेस्ट करने के लिए गए हैं, किस टाइम अरेस्ट किया गया है, कौन सी डेट को अरेस्ट किया गया है, कितने विटनेस थे, कौन सा फैमिली मेम्बर वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो डिमांड भी कर सकता है उस अरेस्ट मेमो के लिए, उसके फ्रेंड्स रिलेटिव भी डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्ट, डिटेन्ड एंड बीइंग इंटेरोगेटेड ऑन द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज अ रिलेटिव। अगर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है डिटेंशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, तो उनको राइट है कि वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को, अपने वेल विशर को इन्फॉर्म कर सकें। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स, अगर उसका फ्रेंड या रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द नोटिस, तो नोटिस दिया सकता है, 8 से 12 घंटे के अंदर वो अपने को सरेंडर कर सकता है। नाउ वी टर्न ऑफ द पेज एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट पेज इज, ये तो एज सच कुछ भी रीडिंग के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ऊपर जो दी गई, जो हमने अभी गाइडलाइंस डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड एक सिचुएशन है और ये आप अपने आप डिस्कस करके कर सकते हो। जो हमने केस पढ़ा है स्टार्टिंग में उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FIR। FIR क्या होता है? FIR की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है जो किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन का पहला ही स्टेप FIR होता है। अगर आप FIR नहीं करा रहे हो तो किसी भी क्राइम ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। लॉ बोलता है, लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपलसरी कि जो भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा वो FIR को रजिस्टर्ड करे। कोई भी कंसर्नेबल ऑफेंस के लिए अगर कोई पीपल इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी गुनाह के लिए, कोई भी ऑफेंस के लिए अगर वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो उस इन्फॉर्मेशन को FIR कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन या तो ओरली दी जाती है या राइटिंग में दी जाती है। FIR में यूजुअली कंटेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन बिटवीन क्वेश्चन बन सकता है। FIR में कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व होती हैं? इट इन्वॉल्व्स द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस, डिटेल ऑफ बेसिक फैक्ट्स ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, यानी कि एक इवेंट, कोई इंसिडेंट किस समय हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है, कहाँ हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल होंगी वो ऑफेंस से रिलेटेड FIR में मेंशन्ड होती है। अगर कोई एक्यूज पीपल, अगर किसी के ऊपर शक है तो उसका नाम मेंशन होता है FIR में। कौन कौन विटनेस था वहाँ पे, ठीक है, उनका नेम होगा, उनके सिग्नेचर्स हो सकते हैं। FIR में नेम, एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन करने जा रहा है उसका नेम और एड्रेस भी मेंशन होता है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो पुलिस रजिस्टर में FIR के लिए बनाया जाता है और उसको साइन करते हैं जो कंप्लेन करने आया था। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट,
और कंप्लेनेंट का क्या राइट है? जो कंप्लेन करने आया है उसका लीगल राइट है कि वो पुलिस से फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर डिमांड कर सकता है और पुलिस को लायबल है कि उसको देना ही देना है। वो डिमांड करेगा, पुलिस को देना पड़ेगा।